हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर एसोसिएटेड रिवर्स। तो जब भी देखिए एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी रिवर थी जो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बगल में थी, या कौन से रिवर पे वो सिचुएटेड था, कौन से रिवर बैंक पे वो यूनिवर्सिटी थी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम में फ्रेम हो रहे हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन आपका होगा वो मैप के साथ होगा। तो मैप के साथ आपको क्या होगा कि जब आप मैप से पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा कि आप चीज़ों को याद रख सकें लंबे टाइम तक। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पर फ्रेम हो रहे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इस पूरे वीडियो को देख लीजिए और इसको अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। तो दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 6 यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेंगे, अगेन पार्ट 2 में हम रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेंगे। यहाँ पे मैं मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कवर कर रही हूँ जिनके रिवर्स के बारे में पता है और जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी ऐसी भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, तो उनको हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी। हमेशा आपको एग्जाम में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो डेफिनेटली जो फिक्स्ड होती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये टॉपिक लेके चल रहे हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि देखिए जो भी रिवर्स हैं, जैसे हम अगर एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एंशिएंट यूनिवर्सिटी का मतलब है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत पुरानी हैं, अभी वहाँ पर क्या है, सिर्फ उनकी कुछ छोटे मोटे, जैसे आप कह सकते हैं कि साक्ष्य मौजूद है वहाँ पर कि वो यूनिवर्सिटी वहाँ पर थी। ठीक है, ये पता चल गया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी। बट अगर हम बात करें रिवर्स की तो ऐसा देखा गया है या ऐसा देखा जाता है कि जो रिवर होती हैं वो अपना एरिया चेंज करती रहती है। मतलब जैसे उनका जो एक पर्टिकुलर रास्ता है, अगर मैं ये बोलूँ कि कोई रिवर है एक पर्टिकुलर रास्ते से बह रही थी, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद कोई ऐसी नेचुरल क्लैमिटी हो या कोई ऐसा नेचुरल फिनोमिना हो जिसकी वजह से उसने अपना रास्ता चेंज कर दिया हो। तो ये पॉसिबल है कि वहाँ पर क्या होता है कि रास्ता चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से रिवर्स को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर अराइज हो सकती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या फिक्स्ड है, मतलब कौन सा ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर यही रिवर होगी, ये फिक्स्ड आंसर है, और कहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता है ये बिहार में है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं मैप के द्वारा बता देती हूँ कि ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बिहार। अब बिहार में नालंदा कहाँ है, तो बिहार में नालंदा यहाँ पर इस एरिया में आपका पड़ता है। अब चलिए देखते हैं कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी कौन से रिवर के पास में थी। तो अगर हम रिवर की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, अब एक चीज़ ये समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो सकता है वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रही हो कि ऐसे हो, ठीक है, ऐसे बनी हो। तो हमें ये पता है कि ये जो नालंदा एरिया था जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे दो रिवर्स थी जो उसके आसपास से बहती थी। पहली आपकी थी फाल्गु और दूसरी थी मोहानी। ये दोनों आपकी रिवर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ नालंदा से बहती चली आई हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि इस रिवर ने उस टाइम पे जब नालंदा यूनिवर्सिटी रहती हो तो हो सकता है इसका रास्ता कुछ ऐसे गया हो, ठीक है, इस रिवर का, या हो सकता है इस रिवर का रास्ता कुछ ऐसे गया हो। तो हो सकता है कि इन रिवर्स ने समय के साथ अपना रास्ता बदल दिया हो। ऐसा बहुत ही जनरल है, ऐसा होता है, क्योंकि हम 100 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये दो रिवर हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपका हो सकता है ऑप्शंस में कोई एक नाम इनमें से आ जाए, तो आपको यह हो सकता है दोनों ही आ जाए, तो राइट आंसर आपका वही होगा। ठीक है, फाल्गु या फिर मोहानी। तो इन दोनों में से आपका दोनों भी, मतलब एक ऑप्शन में दोनों भी दिया हो सकता है या कोई एक भी किसी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया आपका पहला। अब चलिए दूसरे पे बढ़ते हैं आगे। दूसरा हम बात करने वाले हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपको पता है कि अभी जो करंट पाकिस्तान है वहाँ पे पड़ता है ये। तो अगर हम मैप को देखें तो ये एरिया आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, गुजरात के ऊपर के साइड पे ये एरिया आपका आता है। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर उस टाइम पे कौन सी रिवर थी, कौन से रिवर के पास ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। अब आपको दिमाग में ये हो सकता है, ये डाउट आ रहा हो कि रिवर्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो हमें पता है कि उस टाइम पे सोर्स ऑफ वाटर जो होता था वो रिवर ही होती थी,
बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ वाटर होता था। इसी वजह से जो भी ह्यूमन बस्तियां बसाई जाती थी, जो लोगों की बस्तियां होती थी, वो जो पानी होता था जहाँ पर या रिवर होता था उसके आसपास ही होती थी। अगर हम सभ्यता भी देखें तो सभ्यता भी वहीं वहीं फैली है जहाँ जहाँ रिवर थी। तो इसीलिए जब यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी तो यूनिवर्सिटीज़ भी जो मेजर रिवर्स थी या उस एरिया की जो भी रिवर होती थी वहाँ के आसपास बनाई जाती थी, ताकि लोगों को पानी की वजह से परेशानी ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो तक्षशिला कहाँ पर है? तक्षशिला आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो वो उस टाइम पे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडस रिवर के ईस्टर्न कोस्ट पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी पड़ती थी। ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस इंडस रिवर को हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं, सिंध रिवर भी बोलते हैं और सिंध रिवर भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। इंडस रिवर या फिर सिंध रिवर दोनों एक ही चीज़ है। तो ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडस में पड़ती है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको, ये रहा तक्षशिला, ठीक है, ये आपकी इंडस रिवर ये जा रही है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तक्षशिला कहाँ पे है, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा तक्षशिला, ठीक है, ये आपके इंडस रिवर है और ये जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के जस्ट ऊपर आता है। ठीक है, तो ये आपकी तक्षशिला का लोकेशन हमें पता चल गया और कौन से रिवर के पास है ये भी हमें पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये नालंदा के पास ही पड़ती है, बिहार में ही। अगर हम बिहार से थोड़ा सा बंगाल की तरफ मूव करेंगे तो इसकी लोकेशन हमें मिल जाएगी। तो ये आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम विक्रमशिला की बात करें कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन से रिवर बैंक पे है, कहाँ पर थी ये, कौन सी रिवर इसके पास थी, तो वो आती है आपकी गंगा रिवर। इस वक्त करंट में ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में पड़ता है और ये रहा गंगा रिवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा रिवर है, यहाँ पर आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो रिवर होगी वो गंगा होगी और ये फिक्स्ड है आपका। गंगा का मतलब ये जो डेटा है ये आपका फिक्स्ड है और अगर आपके ऑप्शन में आता है एग्जाम में तो गंगा राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आपकी वल्लभी यूनिवर्सिटी, ओके जस्ट अ सेकेंड, ये रही वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये आपकी गुजरात में पड़ती थी। ठीक है, और यहाँ पर भावनगर डिस्ट्रिक्ट है आपका, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के पास ये आपकी पड़ती है वल्लभी। तो कौन से रिवर के पास होगी ये, तो यहाँ पर देखिए रिवर की अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ खम्भत, यहाँ पर ये आपकी भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये वल्लभी यूनिवर्सिटी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको आंसर गल्फ ऑफ खम्भत हो जाएगा और इसका आपका अगर ऑप्शन में आता है तो आपका राइट आंसर गल्फ ऑफ खम्भत होगा। ठीक है, रिवर के बारे में इतना नहीं इन्फॉर्मेशन है, कई सारी रिवर हैं वहाँ पर, एक दो रिवर हैं, बट उनके बारे में ये पता नहीं है कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की है या नहीं चेंज की है। तो हम गल्फ ऑफ खम्भत को मान सकते हैं कि यहीं पर ये रिवर का जो वहाँ पे पानी का मेन सोर्स था वो गल्फ ऑफ खम्भत था और यहीं पर वो यूनिवर्सिटी आपकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो आपकी है ये भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है और ये यहाँ पर आपकी पड़ती है। ठीक है, नालंदा के जस्ट पास में। ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला देखिए एक ही उस पे हैं, सेम आप देख सकते हैं और यहीं पर नालंदा के पास में आपकी ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी पड़ती है। रिवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन रिवर, देखिए जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है प्लस ओदंतपुरी दोनों ही एंशियंट मगध के एरिया में पड़ती थी और मगध जो राज्य था वो तीन तरफ से पानी और एक तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो एक तरफ से पानी की बात करें तो सोन रिवर थी, दूसरी तरफ गंगा थी और तीसरी तरफ आपकी रिवर पंचानन थी। ठीक है, तो ये जो है उदंतपुरी ये आपकी पंचानन रिवर के पास पड़ती थी। वहाँ पर ये यहाँ पे देखिए हिरण्य प्रभात पर्वत, ठीक है, वहाँ पे एक माउंटेन रेंज है हिरण्य प्रभात पर्वत, वहाँ पर ये सिचुएटेड थी उस माउंटेन रेंज पे और जो बैंक था जो रिवर थी वहाँ पे पास में वो पंचानन रिवर थी। तो रिवर का नाम अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लस माउंटेन रेंज जो है वो भी आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आज हमने कवर करी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में कवर करेंगे।
प्लस यहाँ पे मैं ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करूँगी जिनके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, बल्कि जबकि वो एंशिएंट यूनिवर्सिटी है। एग्ज़ाम 2020 के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ मेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमें पता था कि क्वेश्चन उसी से आएंगे। अब क्या है, अब हम एडिशनल टॉपिक्स पढ़ेंगे और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपके अगर एग्जाम में और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आती हैं तो आप इजीली कवर कर पाएँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी डेफिनेटली अब जो होगा आपका सिलेबस धीरे धीरे वास्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, हम उनके रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।